पेट्रोल और बिजली के बाद सुई गैस महंगी। ओगरा ने 1 जुलाई से सुई नॉर्थन के लिए गैस 45% महंगी कर दी। सुई सदन के लिए गैस की कीमत में 44% इजाफा। तेल और बिजली की बचत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सख्त इकदाम का ऐलान करेंगे। कहा कि अरबपति और खरबपति अफराद आगे बढ़ें और कुर्बानी दें। काबीना अरकान और सरकारी अफसरान को मिलने वाले मुफ्त पेट्रोल की कटौती की जाएगी। सिंध हुकूमत ने भी वुज़रा और अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारों में भी पेट्रोल के इस्तेमाल की मद में 35% कट। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी इदारों में पेट्रोलियम अखराजात में 40% कमी का ऐलान। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अमरीका, भारत और इसराइल ने मिलकर साजिश की। तीनों मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे। इमरान खान ने अमरीका के बाद भारत और इसराइल पर भी अपने खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगा दिया। बुनेर में जस्टिस से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों ने मार्च की कॉल देना थी, लेकिन वकीलों ने मशवरा दिया है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पेट्रोलियम सब्सिडी खत्म करने के फैसले में ताखीर से खजाने को 150 अरब रुपए नुकसान का जिम्मेदार कौन? प्रोग्राम ने पाकिस्तान में वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हुकूमत को 1-2 हफ्ते सोचने में लगे कि आम आदमी पर बोझ को कैसे रोका जा सकता है। शहबाज शरीफ को 2-3 स्कीमें बताई गईं, जिसकी वजह से फैसला साजी में कुछ वक्त लगा। 40,000 कमाने वालों को 2,000 रुपए सफरी अलाउंस देने का ऐलान। शाहिद खाका नबासी बोले कि कीमत खरीद से कम पर पेट्रोल बेचना दुनिया का कोई मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। वाज़ेह किया कि हुकूमत गद्दारी के मुकदमों के खेल में नहीं पड़ना चाहती। आवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 30 रुपए के इजाफे पर परेशान। महंगाई कंट्रोल करने और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। लाहौर, मुल्तान, दादू, गुजरावाला और सक्कर में एहतजाज। ट्रांसपोर्ट किराए में भी इजाफा। मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलने वाली बसों के किराए 20% बढ़ा दिए गए। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1100 से बढ़कर 1500 रुपये और लाहौर से कोयटा का किराया 4000 से बढ़कर 5000 रुपये हो गया। फैसलाबाद में भी ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाना किराया लेना शुरू कर दिया। हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ने से सब्जी मंडी की रौनकें मांद पड़ गईं। सब्जियां मजीद महंगी होने का खदशा। किरायों में इजाफे से परेशान मुसाफिरों को हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। हफ्ते में 60 रुपये तेल बता लीटर। हमारे से किराया नहीं सवारी दे रही। 2 दफ़ा तेल पड़ा है, इसे सवारी तो किराया नहीं बढ़ रही है। आगे हम क्या करेंगे? हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का निज़ाम ही नहीं चल रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा किराया बढ़ा दिया। डीजल कम महंगा हुआ है और किराया ज़्यादा बढ़ा दिया लोगों ने। ये 30 रुपये बढ़े हैं, फिर 100 रुपया हो गया, अभी 150 रुपये ले रहे हैं। पाकिस्तान को अगले साल कर्जों की वापसी और दीगर अखराजात के लिए 37 अरब डॉलर दरकार हैं। दरामदात में 12 अरब डॉलर कमी की जाए और 10 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर हो जाएं तो पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो सकती है। मारूफ माहिर मुआशियात डॉक्टर हफीज बादशाह की जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि अगले साल महंगाई 23% तक जाने का इम्कान है, जबकि अगले साल मुल्क की तरक्की की शरह 3% तक रह सकती है। नैब किसी पर बेबुनियाद मुकदमा बनाने से मुतल्लिक दबाव कबूल न करें। अगर नैब पर दबाव डाला जाए तो हमें चिट्ठी लिखें। हाई प्रोफाइल मुकदमात में हुकूमती मुदाखलत पर खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि ऐसे पुराने मुकदमात जिनमें सजा नहीं हो सकती, उनका नैब खुद जायजा लेकर फैसला करे। हाई प्रोफाइल केसों में तफ्तीशी अफसरान तब्दील न करने का अदालत का हुक्म बरकरार। अदालत के DG FIA को मुकदमात के नकूल सरबमोहर करके रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने की हिदायत। ECL तरमीम कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। कराची की 15 मंजिला इमारत के सुपर स्टोर में लगी आग बुझाने में ताहाल नाकामी। चौथे रोज भी फायर ब्रिगेड हमले की सरतोड़ कोशिशें। नेवी रेंजर्स भी इमदादी कामों में शरीक। पहली मंजिल पर रखे सामान में लगी आग बुझाने के लिए दीवार तोड़ दी गई। बिल्डिंग इंतजामिया के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इमारत के तहखाने में कुकिंग ऑयल जखीरा करने के बायस आग ज़्यादा फैली। फ्लैटों में मौजूद सामान चोरी से बचाने के लिए सिक्योरिटी प्लान की तैयारी मकीन दरबदर।
नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान हुकूमत के IMF से जालिमाना मुआहदे आज भी कौम महंगे पेट्रोल और बिजली की सूरत में भुगत रही है। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर इमरान खान का पैगाम शेयर करते हुए कहा कि बाकी शरपसंदी की तरह इस कॉल पर भी एक बंदा नहीं निकला। आवाम इस फितने, तकलीफकार और भगोड़े को जान चुके हैं। आवाम जानते हैं कि इस तबाही से कोई जमात पाकिस्तान को निकाल सकती है तो वो नून लीग है। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शौकत अली ने कहा है कि नालायक और घबराई हुई हुकूमत आ गई है। हम तो IMF से 8 माह तक लड़े, पेट्रोल डीजल की कीमतें फिक्स की, बिजली की कीमतों में कमी की, दावा किया कि पेट्रोलियम कंपनियां डीजल पर 70 और पेट्रोल पर 50 रुपये फी लीटर कमाई कर रही हैं। हम्माद अजहर ने कहा कि इस हुकूमत की नालायकी की वजह से 40 रोज़ में रुपया 20 रुपये तक कमज़ोर हुआ। आज जो सुबह दोपहर शाम मईशत के खिलाफ चीखें मार रहे हैं लोग, इनको तो इमरान खान ने वजारतों से निकाला हुआ कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर। ये वजीर खजाना थे सारे, फाइनेंस मिनिस्टर्स थे सारे, अपनी शक्लें देखें, अपनी बातें सुने। आपको तो आपके वजीर आजम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारतों से निकाला हुआ, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। आपकी अहलियत आपके वजीर आजम ने कबूल नहीं की तो अवाम कैसे कबूल करे? आपकी बातों पे यकीन आपकी अपनी हुकूमत ने नहीं किया था, आपके MNAs ने नहीं किया था, आपके इत्तेहादियों ने नहीं किया था, तो आज अवाम कैसे करे? मईशत से मुतालिक चीखें मारने वालों को इमरान खान ने खुद कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारतों से निकाला था। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि आपकी अहलियत आपके वज़ीर आज़म ने कबूल नहीं की तो अवाम कैसे कबूल करें? हुकूमत की ज़ेर इंतज़ाम सफ़ेद हाथी इदारों पर खर्च बढ़ने लगा। पाकिस्तान स्टील के ज़िम्मे 8 माह के गैस बिल की अदायगी के लिए हुकूमत ने 62 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का फैसला। वज़ारत तिजारत के ड्यूटी ड्रॉबैक्स क्लेम्स के लिए 40.5 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर। वर्ल्ड बैंक के मंसूबे के तहत HEC के लिए 3 अरब 96 करोड़ के ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर। वज़ारत दाखिला के लिए 1 अरब 81 करोड़ और वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के लिए 57 करोड़ 81 लाख रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी भी दी गई। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे? कौम कहती है 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे, पेट पे पत्थर बांध लेंगे। हमें कुछ हिस्सा इस आलमी मंडी में जो तेल की कीमत बढ़ी है लोगों पे पास ऑन करना पड़ा है। इसके बावजूद न सिर्फ बरसगीर में पाकिस्तान इस वक्त भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में सबसे सस्ती है। जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए और मैं समझता हूँ क्योंकि सख्त वक्त में यही होता है कि ज़िंदगी देखिए नॉर्मल नहीं रह सकती है। जब आपकी रिसोर्सेज ना हो, आप इस काबिल ना हो कि आप किस किस चीज़ को सब्सिडाइज करें। चेहरे बदल गए, बयान न बदले, मईशत पर सियासत खत्म न हुई। तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का दिफा करती थी, पेट पर पत्थर बांधने के मशवरे देती थी। आज अपोजिशन में है तो तनकीद कर रही है। अब मुस्लिम लीग नून अपने इक़्तिदार में पेट्रोल महंगा होने की वही वजूहात बयान कर रही है, लेकिन जब अपोजिशन में थी तो तनकीद की तीर बरसाती थी। इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है? जिस तरह अवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिराया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आकर एक और यू टर्न मारा, 12 रुपए तेल बढ़ा दिया। ये नहीं बताया कि हमने IMF से वादा किया हुआ है, इसलिए हम तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ मुजाहरे। इस्लामाबाद में किए गए मुजाहरे में असद उमर तांगे पर बैठ कर आए, कारकुन लालटेन उठाकर शरीक हुए। असद उमर का इंतजामिया से शहर में घोड़ा और गधा चलाने के लिए परमिट जारी करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बयान के खिलाफ आसिफ जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर और टोबा टेक सिंह में एहतजाजी मुजाहरे। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के बयान के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान की ज़बान वो है जो मुल्क दुश्मन इस्तेमाल करते हैं। वक़ार मेहदी कहते हैं कि इमरान खान के मुल्क दुश्मन बयान के खिलाफ इतवार को सिंध भर में रैलियाँ निकाली जाएँ।
इमरान खान के दावे और हकीकत। इमरान खान ने बुनेर के जलसा-ए-आम में दावा किया, आटा, घी, पेट्रोल और बिजली की कीमत उनके 3.5 साल के दौर में इतनी नहीं बढ़ी जितनी इस हुकूमत ने 2 माह में बढ़ा दी है। लेकिन इमरान के दावे और हकीकत में खुला तजाद निकल आया। इमरान खान कहते हैं कि उनके दौर में 20 किलो आटा 326 रुपये महंगा हुआ, जो दरअसल 401 रुपये 27 पैसे बढ़ा था। ये भी दावा किया कि मौजूदा दौर के 2 माह में आटा 422 रुपये बढ़ गया है, जो दरअसल 53 रुपये 89 पैसे बढ़ा है। इमरान खान ने दावा किया कि उनके दौर में घी 213 रुपये बढ़ा, जो दरअसल 323 रुपये बढ़ा। दावा किया कि 2 माह में घी 200 रुपये बढ़ गया है, जबकि घी 35 रुपये बढ़ा है। इमरान खान ने दावा किया कि PTI दौर में बिजली की फी यूनिट कीमत में 6 रुपये इजाफा हुआ, अब 2 माह में 10 रुपये इजाफा किया गया है, जबकि दर हकीकत नेपरा के मुताबिक फी यूनिट कीमत में 7 रुपये 91 पैसे की समरी भेजी है, जो न मंजूर हुई है न ही मुस्तरद। कराची के इलाके गोलीमार में गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद की फायरिंग। मोहम्मद इब्राहिम नामी शख्स जाम बहक, मकतूल का ड्राइवर महफूज, मुलजिमान फरार। कुरंगी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। सुपर हाईवे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में नौजवान के कत्ल केस में एक और मुलजिम इंशाल ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 3। मुजफ्फरगढ़ की शुगर मिल्स में गन्ने की बगास में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। आग जुमे की दोपहर लगी थी। 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग से शुगर मिल्स या करीबी आबादी को कोई खतरा नहीं। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा कराए जा सकेंगे। ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को लाहौर, रावलपिंडी, खुशाब, भक्कर, फैसलाबाद, झंग, शेखुपुरा, साहिवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़, लेह और डीची खान की मुख्तलिफ नशिस्तों पर होगा। तमाम नशिस्तें PTI के मुनहनिफ अरकान के D-सीट होने के बायस वालिब होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन हारने के बाद सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात में कमी कर दी। PTI हुकूमत ने असम्बली से बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर करा लिया। नए बिल के तहत बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात कम और ब्यूरोक्रेसी की ज़्यादा होंगे। कराची के इलाके वलीद वाटर कॉलोनी से आवारी टावर तक चलाई जाने वाली पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की टेस्ट ड्राइव आज की जाएगी। चंद रोज बाद बस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। जुलाई के लिए LNG स्पॉट कार्गो खरीदारी मामला 2 आलमी कंपनी की बोलियां तकनीकी तौर पर नामौजू करार दे दी गईं। 3 से 4 जुलाई की कार्गो डिलीवरी के लिए बोलियां तलब की गई थीं। दोनों कंपनियों की कमर्शियल पेशकश वापस कर दी गई। पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक LNG सिस्टम में बर वक्त शामिल न करने पर गैस की किल्लत हुई। कैप्टिव पावर प्लांट इस्तेमाल करने वाली टेक्सटाइल मिल्स की गैस बंद। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का पंजाब में गैस की बंदिश पर एहतजाज। कहा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस बंद कर दी गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अरबों डॉलर सरमायाकारी मुतासिर होने का खदशा है। रावलपिंडी में अंजुमन शहरियान रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली। ताजिर तंजीमों, तलबा तंजीमों, वकला तंजीमों के कारकुनान ने शिरकत की। ताजिर रहनुमा जाहिद बख्तावरी का कहना है कि रैली का मकसद पाकिस्तान में अफरा तफरी के माहौल का खात्मा करना है। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ताजिर रहनुमा शर्जील मीर ने कहा कि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तफाक वक्त की ज़रूरत है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल और मंगोटाई में फौजी चौकियों पर दहशतगर्दों के हमले, 2 सिपाही शहीद हो गए। खदशा है कि यासीन मलिक को दौरान हिरासत शहीद कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। कहा कि सियासी मुकदमे में गिरफ्तार यासीन मलिक से भारतीय जेलों में नारवा सलूक रवा रख कर आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। आज़ादी की जद्दोजहद को दहशतगर्दी करार देने की कोशिश हो रही है। रिहाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से किरदार अदा करने का मुतालबा।
इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल ने सेनेट में मुर्गी की आवाज़ निकालकर अपने मुनफरिद हुनर का मुजाहरा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने वीडियो शेयर कर दी। कहा कि अल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल ने सेनेट में मुर्गी की आवाज़ निकाली। इस पर अल्लामा इकबाल की रूह तो तड़प गई होगी। मलका एलिज़ाबेथ की तख्त नशीनी की 70 साला तकरीबात के सबब बरतानिया के एयरपोर्ट्स पर रश। अमले में कमी के सबब बरतानिया में 2 रोज़ में 250 परवाज़ें मनसूख, 5000 से ज़ायद मुसाफिर मुतासिर हुए। PIA के हफ्ते को इस्लामाबाद से बर्मिंघम जाने वाली परवाज़ मनसूख कर दी गई। परवाज़ PK 795 अब पीर को इस्लामाबाद से बर्मिंघम जाएगी। जर्मनी के जनूबी हिस्से में ट्रेन हादसा, हलाकतों की तादाद 4 हो गई। ट्रेन की मुतादिद बोगियां पटरी से उतरने पर 16 अफराद जख्मी। क्रिकेटर फखर जमान को ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर की कैप मौसूल। वनडे टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा बनना एजाज़ है। कौमी क्रिकेटर फखर जमान टीम ऑफ द ईयर की कैप मिलने पर खुश हैं। स्पेन की राफेल नडाल और नॉर्वे के कैस्पर रड फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में कैस्पर रड ने क्रोएशिया के मैरिन चिलिक को शिकस्त दी, जबकि नडाल के हरीफ अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जख्मी होने के बायस मैच से दस्तबरदार। मेन और विमेन टेनिस मैचेस से मुतालिक मुतनाज़ बयान। फ्रेंच ओपन टेनिस की टूर्नामेंट डायरेक्टर ने माफ़ी मांग ली। एमिली मॉरिसिमो ने कहा था कि इवेंट में शाम के औकात में ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों के मैचेस इसलिए ज़्यादा रखे गए हैं क्योंकि मेन के मैचेस शौक से देखे जाते हैं। ख़वातीन टेनिस खिलाड़ियों की तनकीद के सबब मॉरिसिमो को बयान पर माज़रत करना पड़ी। पेट्रोल डलवाना नहीं, अब पेट्रोल सूंघना है। खुर्दनी तेल का इस्तेमाल अब होगा बराए नाम। दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमत पर जहां आवाम परेशान है, वहीं सोशल मीडिया पर तेल की कीमतों में इजाफे पर लोग दिलचस्प रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। और मुल्क दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए टीम हाफिज मैदान में। जियो और ISPR की मुश्तरका पेशकश का खसूसी की सुनने वालों को भाग